नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। तो चलिए मैं आज आपको एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर से जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से कराऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणी एवं सहखंड लिखिए। ठीक है, तो पहले मैं उप सारणिक बता दूं कि कैसे निकाला जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको मैंने पहले ए मान लिया, ठीक है। इसका उप सारणिक को हम एम से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले हम 1 1 लेते हैं, M11 यानी इसके तहत, ठीक है। तो ये पहला वाला अवयव लेंगे तो M11, तो ये देखिए इसके सामने रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो ये जो अंक आएगा वही इसका M11 यानी कि पहला उप सारणी का मान हो गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा उप सारणी का मान निकालिएगा तो इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब लीजिएगा आप तो इसके सामने ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो कौन सा मान आएगा 0, तो ये आपका आ गया 0, ठीक है। 1 2 अब लीजिएगा ये आपका 2 1, ठीक है, 2 1, तो ये वाला अंक लीजिएगा तो इसके सामने ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो ये कितना आएगा -4, तो ये आपका आ गया 2 1 आपका -4, ठीक है। अब ये लीजिएगा आपका m यानी कि उप सारणिक जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा आपका तो ये आप लीजिएगा 2 2, इसको हम बोलते हैं 2 2, तो यहाँ पे इसके सामने ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो ये कितना आएगा 2, इसका मान आ जाएगा 2, तो यही इसका उप सारणिक हो गया। अब चलिए इसका सहखंड निकालते हैं हम। तो सहखंड कैसे निकाला जाता है, तो देखिए सहखंड, तो सहखंड के लिए इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल ए। तो यहाँ पे A11 लिखते हैं, तो यहाँ पे -1 के पावर, यहाँ पे 1 1 है ना, इसको पावर में ऐड करते हैं, ठीक है। और इंटू जो आपका निकाले हैं ना उप सारणिक M11, उसका मान से गुना करा देते हैं इसमें, तो जो मान आता है वही उसका सहखंड कहलाता है। तो यहाँ पे -1 के पावर कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, तो यानी कि सम संख्या हो रहा है 1 और 1 तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 क्या है आपका सम संख्या है, तो किसी चीज़ -1 के पावर अगर सम संख्या अगर हो रहा है तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि माइनस हट जाता है अगर सम संख्या पावर में होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और M11 का मान कितना आया था, तो देखिए यहाँ पे निकाले थे ना 3 आया था, तो वही हम क्या करेंगे 3 यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 रख दिए तो 3 1 में गुना हो गया, तो कितना हो गया 3 आंसर, ठीक है। इसी तरह से 1 2 निकालेंगे, यानी 1 2, तो यहाँ पे -1 के पावर 1 + 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 3 होगा ना, 20 आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 2 का मान, यानी कि M12 का मान कितना आया है, तो M12 का मान आपका 0 आया है, तो यहाँ पे 0 भर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर 0, ठीक है। इसी तरह से 1 2 1 का मान निकालेंगे, तो 2 1 का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 2 1 का मान कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए -1 के पावर 2 + 1 कर देंगे, तो यहाँ पे 20 आएगा ना, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 1 का मान देखिए यहाँ पे हम निकाले हैं, 2 1 का मान निकाले हैं -4, तो यहाँ पे हम भर देंगे क्या -4, तो -1 में -4 से गुना तो 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से 2 2 का मान निकालेंगे, तो -1 के पावर 2 + 2, तो यहाँ पे सम संख्या हो रहा है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस में। और यहाँ पे M22 का मान कितना आया है 2 आया है, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे 2, तो 1 में 2 से गुना तो 2 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से बनाएगा, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही हमने लिख दिया, इसको भी हम मान लेंगे ए, तो देखिए हमने मान लिया इसको ए। उसी तरह से उप सारणिक निकाल लेंगे M11, तो 1 1 कैसे निकलेगा, तो ये वाला लीजिएगा आप, तो इसके सामने रो खत्म कॉलम खत्म, तो ये आपका डी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये 1 2 लीजिएगा, यानी कि ये वाला मान लीजिएगा 1 2 का M12, तो ये इसके सामने रो खत्म कॉलम खत्म, तो कितना हो जाएगा B, ठीक है। इसी तरह से ये यहाँ पे 2 1 का मान लीजिएगा, M21 का मान, तो ये इसके सामने ये रो खत्म कॉलम खत्म, तो ये आपका C हो जाएगा। इसी तरह से यह 2 2 M22 का मान लीजिएगा, ये D वाला, तो इसके सामने ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, तो क्या हो जाएगा A, ये इसका राइट आंसर। अब इसका सहखंड निकालिएगा दोस्तों, तो उसी तरह से A11 निकालेंगे, ठीक है। तो -1 के पावर 1 + 1, तो यहाँ पे सम हो जाएगा सम संख्या, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। M11 का मान कितना है D आया है, तो D में 1 से गुना हो गया, तो D इसका राइट आंसर। अब इसी तरह से 1 2 का मान निकालेंगे, तो देखिए -1 के पावर 1 + 2 यानी 3, यानी कि 20 आएगा, तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 का मान कितना निकाले हैं देखिए, तो 1 2 का मान यहाँ पे देखिए कितना है B है, तो यहाँ पे भरिएगा ना B,
तो यहाँ पे -1 में 20 है तो -b हो जाएगा। इसी तरह से 2 1 का मान निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 1, तो यहाँ पे देखिए तो और यहाँ पे m21 का मान कितना निकाले हैं आप, तो 21 का मान निकाले हैं c, तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 20 आएगा ना, तो यहाँ पे -1 में c से गुणा हो जाएगा तो -c हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे -c हो गया। इस तरह से 2 का मान निकालना है तो -1 के पावर 2 यानी कि ये तो सम आएगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। और m22 का मान कितना आया है देखिए, तो यहाँ पे आपका a आया है, तो यहाँ पे a भर दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 1 में a से गुना हो गया तो a इसका राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखिए, इसका भी वही काम करना है। तो पहले हम उपसारणिक निकालेंगे उसी तरह से। तो यहाँ पे इसको लीजिएगा 1 1 m11, तो ये लीजिएगा तो इसके सामने ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो ये 4 मान बचेंगे। इस चारों मानों को ऐसे लिख दिए, तो 1 में 1 से तो 1 हो गया, 0 में 0 से तो 0 हो गया, तो 1 में से 0 घटा तो क्या हो गया 1। ठीक है, इसी तरह से 1 2 का मान निकालेंगे, तो 1 2 यानी कि ये वाला यहाँ ये 1 2 है, तो इसके सामने ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो ये 4 0 0 0 1 ये मान बचेंगे। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया, 0 में 1 से तो 0 हो गया, 0 में 0 से तो 0, 0 में से 0 घटा तो 0, यहाँ पे 1 2 का मान यही आ गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 1 3 का मान लीजिएगा, तो इसके सामने ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो ये 4 मान हो जाएंगे। तो वही हमने क्या किया है यहाँ पे लिख दिया है, तो 0 में 0 से तो 0, 0 में 1 से तो 0, 0 में से 0 घटा तो 0। फिर उसी तरह से 2 1 का मान निकालेंगे। ठीक है, m21 यानी m21 कौन सा है, ये वाला 0 लेना है, तो इसके सामने ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो ये बचेगा 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमने लिख दिया है। यहाँ पे देखिए 0 0 0 1, तो 1 में 0 से तो 0, 0 में 0 से तो 0, 0 में से 0 घटा तो 0। अब चलिए 2 2 का निकालेंगे, m22 यानी m22 का कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए m22 का कौन सा हो रहा है, तो ये रहा m22, तो इसके सामने ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो 1 0 0 1। ठीक है, m22 का मान में पढ़ना है। ठीक है, तो वही हमने कर दिया, m22 में 1 0 0 1, तो 1 में 1 से तो 1 हो गया, 0 में 0 से तो 0 हो गया, घट के 1 आ गया 1। इसी तरह से 2 3 लेंगे आपके। ठीक है, 2 3 यानी कि आपका ये 0। ठीक है, 2 3 का मान ये 0 है, इसके सामने ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो 1 0 0 0, तो वही हमने ले लिया 1 0 0 0, तो 0 में 1 से तो 0 हो गया, 0 में 0 से तो 0, 0 में से 0 घटा तो 0। इस तरह से 3 1 का लेंगे। ठीक है, तो 3 1 का लेंगे, तो यानी कि ये तीसरा का पहला ये वाला, तो इसके सामने रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो ये 4 मान बचेंगे, तो वही हमने 4 मान लिख देंगे। तो लिख दिया। अब 0 में 0 से तो 0 हो गया, 0 में 1 से तो 0, 0 में से 0 घटा तो 0। तो अब देखिए दोस्तों 3 2 लेंगे। ठीक है, तो 3 2 ऐसे ही ले लेंगे। तो देखिए कैसे 3 2 लेंगे, ये 3 2 का मान ये है, 0 लेंगे, तो इसके सामने ये रो खत्म, ये कलम खत्म, तो 1 0 0 0। ठीक है, तो वही ले लेंगे। देखिए 1 0 0 0, तो 1 में 0 से तो 0, 0 में 0 से तो 0, 0 में से 0 घटा तो 0। अब 3 3 का ऐसे ही ले लेंगे। ठीक है, m3 का यानी तीसरा वाला लेना है, ये वाला, इसके सामने ये रो खत्म, कलम खत्म, तो 1 0 0 1, तो वही हमने लिख दिया 1 0 0 1। तो 1 में 1 से तो 1 हो गया, 0 में 0 से तो 0 हो गया, घट के आ गया 1। ठीक है, तो यही इसका क्या आ गया, उपसारणिक आ गया। अब इसका सहखंड निकालेंगे दोस्तों। तो सहखंड कैसे निकालेंगे, a11, तो यहाँ पे -1 के पावर 1 + 1 m11। देखिए 1 1 2 हो जाएगा, सम संख्या होगा तो 1 हो जाएगा ना, इसका कैलकुलेशन करेंगे। -1 के पावर 2 सम संख्या है तो प्लस में हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 1 का मान कितना आया है, तो 1 1 का मान m11 का मान जो आया है, तो ये देखिए दोस्तों m11 का मान आपका आया है 1 आया है। तो वही वहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 भर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 × 1 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 1 2 का मान कितना है, तो -1 के पावर 1 + 2 यानी 3 आएगा, यानी 20 आएगा तो -1 हो जाएगा। m12 का मान कितना आया है, तो m12 का मान जो आपका आया है, देखिए कितना है, 0 आया है, तो वहाँ पे हम क्या भरेंगे, 0 भर देंगे। तो 1 में 0 से तो 0 हो गया। इसी तरह से 2 1 का मान निकालेंगे। तो -1 के पावर 2 + 1 यानी 3 आएगा, तो 20 संख्या होगा तो -1। यहाँ पर 2 1 का मान जो आएगा, तो देखिए यहाँ पर 2 1 का जो हमारा मान आया है, ठीक है ना, तो 2 1 का मान यहाँ पे देखिए कितना आया है। लेकिन इससे पहले हमारा ये छूट रहा है, इसको पहले देखते हैं। यहाँ पे 1 2 का तो हो गया था 0, अब 1 3 का होगा। ठीक है, तो 1 3 क्या, तो -1 के पावर यहाँ पे 1 + 3 यानी कि 4 हो जाएगा, यानी 20 सॉरी 3 1 4 4 सम संख्या होगा, तो यहाँ पे प्लस में 1 आएगा। अब 1 3 का मान जो आएगा, तो 1 3 का मान कितना आया है, देखिए 0 आया है,
तो वही इस यहाँ पे 0 भर दीजिए, तो 1 में 0 से तो 0 हो गया। इस तरह से 2 1 का मान निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 1 यानी 3 यानी विषम, तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 का मान जो आएगा यहाँ पे इसका भी मान देखिए 0 आया है, तो यहाँ पे भी हम 0 भरेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुना करके 0 आएगा। इस तरह से 2 2 का मान निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 2 यानी सम संख्या आएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 का मान जो हम निकाले हैं, यहाँ पे कितना निकाले हैं, 1 निकाले हैं ना, तो यहाँ पे 1 भर देंगे, तो 1 में 1 से गुना हुआ तो 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपका यहाँ पे देखिए 2 3 का मान निकलेगा तो -1 के पावर 2 + 3 यानी 5 होगा ना, तो 5 क्या हो जाएगा, विषम, तो -1 आ जाएगा। और 2 3 का मान जो आएगा हमारा, यहाँ पे देखिए 2 3 का मान कितना आया है आपका, तो 2 3 का मान 0 आया है, तो यहाँ पे आप क्या भरिएगा, 0 भर दीजिए, तो 0 भरिएगा तो ये भी 0 हो गया। 3 1 का मान निकालिएगा तो -1 के पावर 3 + 1 यानी कि 4 होगा, यानी सम 20 से सम हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 1 का मान जो आया है हमारा, यहाँ से भर देंगे तो कितना है, 0 आया है ना, तो वहाँ पे हम 0 रख देंगे, तो देखिए 1 में 0 से तो 0 हो गया। अब इस तरह से 3 2 का निकालेंगे तो 3 + 2 यानी 5 विषम आएगा, तो यहाँ -1 और 3 2 का मान कितना आया है, देखिए यहाँ पे 3 2 का मान आपका 0 आया है ना, यहाँ पे देख लीजिए 0, तो यहाँ पे भी आप 0 भरेंगे तो यह भी 0 हो गया। 3 3 का मान कितना है, -1 के पावर 3 + 3 यानी सम संख्या आएगा तो +1 हो जाएगा। 3 3 का मान कितना है आपका, तो यहाँ पे देखिए 3 3 का मान आपका आया है 1, तो यहाँ पे 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 आएगा, यही इसका राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। इसी तरह से तो उप सारणिक हम निकालेंगे उसी तरह से, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, ये पहला M11 का मान लेंगे, तो ये वाला ले रहे हैं, तो इसके सामने रो खत्म, ये कलम खत्म, तो ये 4 मान रहेगा, तो इसको चारों मानों को लिख दिया हमने। तो 5 दूना 10 और 1 एकम 1, और सूत्र में माइनस है, यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 1 11, ये हो गया। इसी तरह से M12 का मान निकालेंगे, तो M12 का मान कैसे निकलेगा, तो यानी 12 का मान यानी इसके अनुसार ये 0 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने रो खत्म, ये कलम खत्म, तो ये 3 0 -1 2, तो वही लिख लेंगे 3 0 -1 2, तो यहाँ पे 2 दूना 2 3 6 हो गया, और 0 में 1 से तो 0 हो गया, माइनस सूत्र में होता है, तो 6 में से 0 घटा तो 6 हो गया। ठीक है, इसी तरह से 1 3 का लेंगे, तो 1 3 यानी कि आपका ये वाला मान, तो इसके सामने ये रो खत्म कलम खत्म, तो ये चारों मान होगा, तो यानी 3 5 0 1, तो वही लिख दिए 3 5 0 1, तो 3 में 1 से तो 3 हो गया, 0 में 5 से तो -0 हो गया, तो 3 में से 0 घटा तो 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब आपको क्या करना है, 2 1 लेना है। ठीक है, 2 1 यानी कि आपका 2 1 कौन सा हो जाएगा, ये वाला मान लेना है। ठीक है, तो इसके सामने ये रो खत्म, ये कलम खत्म, तो आपका ये 0 4 1 2। ठीक है, तो 0 4 1 2 लिख लीजिए, देखिए 0 4 1 2, तो 0 में 2 से तो 0 हो गया, 1 में 4 से तो 4 हो गया, सूत्र में माइनस होता है, तो घट के कितना आ गया, -4, ये आ गया। इसी तरह से M22 का मान निकालेंगे, तो M22 यानी कि ये वाला 5 लेना है, इसके सामने ये रो खत्म, ये कलम खत्म, तो 1 4 0 2। ठीक है, 1 4 0 2, तो वही आपको लिख देना है 1 4 0 2। देखिए लिखिए, तो 2 में 1 से तो 2 हो गया, 0 में 4 से तो 0 हो गया, 2 में से 0 घटा तो 2 हो गया। इस तरह से 2 3 का लेंगे। ठीक है, 2 3 यानी कि आपका कौन सा लेना है, ये वाला -1 के लीजिएगा, तो इसके सामने एक कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो 1 0 0 1। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया 1 0 0 1, तो 1 में 1 से तो 1 हो गया, 0 में 0 से तो 0 हो गया, 1 में से 0 घटा तो 1 हो गया। इस तरह से 3 1 लिख गए, तो 3 1 का कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 1 यानी कि आपका ये वाला मान लेना है, तीसरा का पहला, तो इसके सामने ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो ये आपका 0 4 5 -1। ठीक है, तो वैसे ही लिख दीजिए 0 4 5 -1, तो -1 में 0 से तो 0 हो गया, आप 5 के 20 -20 हो जाएगा, यानी 0 -20 यानी घर के क्या आ गया, -20। इस तरह से 3 2 लेंगे। ठीक है, तो 3 2 कैसे लेंगे, तो देखिए 3 2 यहाँ पे यानी कि ये तीसरा का 2 नंबर, तो ये वाला, तो ये इसके सामने रो खत्म, ये कलम खत्म, तो यानी 1 4 3 -1, तो वही ले लीजिए 1 4 3 -1, तो यानी -1 में 1 से तो -1 हो गया, और सूत्र में माइनस होता है 4 3 12, तो यहाँ पे -1 और -12 -13 हो गया। इस तरह से 3 3 का लेंगे, तो 3 3 का कैसे लेंगे, तो देखिए यहाँ पे, तो 3 3 के यहाँ पे देखिए ये वाला 3 3 का मान है, इसके सामने ये कलम खत्म, ये रो खत्म, तो ये आपका 1 0 3 5। ठीक है, तो 1 0 3 5, तो 5 से कम 5, और 3 में 0 से तो 0 हो गया, 5 में से 0 घटा तो 5 आ गया, ये इसका राइट आंसर। अब चलिए सहखंड निकालना है, तो सहखंड कैसे निकलेगा, तो 1 1 लेंगे, तो -1 के पावर 1 1 यानी कि यहाँ पे सम हो जाएगा, तो सम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ना, मतलब प्लस में 1 हो जाएगा। M11 का मान जो निकाले हैं यहाँ पे भर देंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना निकाले हैं 11 का मान, तो M11 का मान 11 निकाले हैं,
तो यहाँ पे क्या बनेंगे, 1 में 11 से तो 11 हो गया इसका राइट आंसर। अब फिर A12 निकालेंगे, तो A12 यानी 2 1 3 हो जाएगा, 20 तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे 12 का मान कितना है, M12 का मान, तो M12 का मान आपका आया है कितना देखिए, तो 6 आया है। तो वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 6 रखेंगे। तो देखिए -1 में 6 से तो -6 हो गया। इस तरह से 1 3 का निकालेंगे तो -1 के पावर 3 1 4 सम संख्या होगा, तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। 1 3 का मान कितना आया है, तो 1 3 का मान जो आया है वो लिख देंगे, कितना है 3 आया है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 भरेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 एकम 3 भर दिए, तो 3 आ गया। इस तरह से 2 1 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 1 कितना होगा, 3 होगा ना, तो 3 20 हो गया, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 2 1 का मान निकालें ना, M21 का मान कितना निकाले हैं, -4 निकाले हैं। तो बस भर दीजिए यहाँ पे -4, तो -4 में -1 से तो माइनस प्लस हो गया, यानी कि आपका 4 हो गया, 4 एकम 4। अब 2 2 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 2 4 सम संख्या होगा, तो यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा। और 2 2 का मान निकाले हैं ना, 2 2 का मान कितना निकाले हैं, देखिए 2 निकाले हैं, तो यहाँ पे भरिए 2, तो देखिए 2 एकम 2 यानी 2 हो गया इसका आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 3 का मान निकाला, तो मैं 2 1 कितना हो जाएगा, 3 यानी विषम होगा ना, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 5 क्या है विषम संख्या, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -1। और 2 3 का मान जो निकाले हैं ना वो भरेंगे हम। तो 2 3 का मान देखिए कितना निकाले हैं आपका, तो 1 निकाले, तो वही हम क्या करेंगे, 2 3 का मान निकाल लिए हैं तो वो भर देंगे, तो 1 तो -1 में 1 से तो 1 हो गया, -1 हो गया। इसी तरह से 3 1 का निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 1 4 होगा, विषम हो जाए, सॉरी सम संख्या होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और 3 1 का मान हम जो निकाले हैं यहाँ से भरेंगे, तो 3 1 का मान कितना निकाले हैं, देखिए -20 निकाले हैं, तो वही हम क्या करेंगे, -20 भर देंगे, तो -20 में 1 से तो -20 हो जाएगा। इस तरह से 3 2 का मान निकालेंगे, तो -1 के पावर 3 + 2 यानी 5 यानी कि विषम होगा, तो -1 हो जाएगा। और 3 2 का मान जो निकाले हैं यहाँ पे भरेंगे, तो देखिए 3 2 का मान कितना निकाले हैं, तो -13 निकाले हैं ना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, -13 भरेंगे, तो माइनस प्लस हो गया, 13 कम 13। इस तरह से 3 3 का मान -1 के पावर देखिए 3 3 6 सम होगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे 3 3। तो M33 का मान कितना निकाले हैं, तो M33 का मान देखिए कितना निकाले थे, तो आपका 5 निकाले थे ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 भरेंगे, तो 5 एकम 5, तो इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसका अब आपका सहखंड भी निकल गया। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, देखिए आगे की क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। अब अगले पार्ट में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा।